हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लास 8 और 9 दोनों क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। और आज के इस वीडियो में हम लोग थ्योरम नंबर 4 की प्रूविंग को समझेंगे। और थ्योरम नंबर 4 का स्टेटमेंट यहाँ पे ये दिया गया है कि द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, यानी पैरेललोग्राम में जब हम डायगोनल्स लेते हैं तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मैं कि अगर आप इसकी पिछली वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को पहले आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जब उन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आगे के जो कॉन्सेप्ट जो बताए जाएंगे वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। तो इसकी प्ले लिस्ट में एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, उसे आप जरूर विजिट करिएगा। तो चलिए इसकी प्रूविंग कैसे करेंगे इसको देख लीजिए। सबसे पहले आप क्या करें कि एक पैराग्राफ का कंस्ट्रक्शन आप कर लीजिए। इसका नाम रख देते हैं ABCD। पैरेललोग्राम से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम्स में जो अपोजिट साइड जो होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और साथ में इक्वल होते हैं। यहाँ पे AB और CD एक दूसरे के पैरेलल्स होंगे, यहाँ तक कि AB और CD एक दूसरे के इक्वल भी होंगे। AD जो है BC के पैरेलल होगा, साथ में AD BC के इक्वल भी होगा। क्लियर। अब मान लो हमने इसमें दो डायगोनल्स हमने ले लिया, एक डायगोनल हमने ले लिया DB, क्लियर, और दूसरा डायगोनल ले लिया AC, क्लियर। क्लियर, इस तरीके से हमने ले लिया। और मान लेते हैं कि दोनों डायगोनल जो है O पॉइंट पे पास कर रहे हैं। तो हमें प्रूव ये करना होगा कि जो डायगोनल लेंथ जो होंगे वो आधे आधे बटेंगे, यानी OD का जो लेंथ होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, OB के, और OA का जो लेंथ होगा वो बराबर हो जाएगा OC के। तो इसके लिए जरूरी चीज ये है कि पैरेलल लाइन से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको पता होनी जरूरी है। मान लो हमने दो पैरेलल लाइंस ले लिया है L और M, ये दो पैरेलल लाइंस हमने लिया है और इन दो पैरेलल लाइनों को एक ट्रांसवर्सल लाइन T जो है पास कर रही है। तो जब दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन जब क्रॉस करती है अलग अलग जगहों पे, मान लो एक P पे कट किया और एक Q पे कट किया, हम मान लेते हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या हो जाते हैं, वो इक्वल रहते हैं। अब अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो लेफ्ट साइड में एंगल 1 हुआ जो कि पहली लाइन के नीचे बनना है, तो उतना ही मेजरमेंट जो होगा इस लाइन के दूसरे साइड में लेकिन लाइन के ऊपर बनेगा। तो ये दोनों एंगल जो होंगे वो एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। उसी तरीके से अगर एंगल 2 यहाँ बनना है तो एंगल 2 का सेम मेजरमेंट दूसरे साइड में, अब चूंकि यहाँ पे लाइन 2 पर बनना है तो सेम मेजरमेंट दूसरे साइड में यहाँ लाइन के नीचे बनेगा, इस तरीके से। तो ये दोनों जो होंगे इस तरीके से, जो कॉम्बिनेशन जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है डायग्राम के माध्यम से, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। अब मान लो हमको प्रूविंग करनी है, क्लियर। तो प्रूविंग करने के लिए हमें दो ट्रायंगल का सिलेक्शन लेना होगा, क्लियर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ट्रायंगल ODA को लेते हैं, टेकिंग ट्रायंगल ODA लेता हूं मैं, एंड ट्रायंगल OBC लेता हूं मैं। अब जैसा कि मैंने बताया था अभी पैरेलल लाइंस में, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जब पैरेलल लाइन को जब ट्रांसवर्सल लाइन जब क्रॉस करती है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, वो बराबर हो जाते हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर एंगल 1 यहाँ है, क्लियर, तो एंगल 1 यहाँ पे क्या होगा, बराबर होगा, क्लियर। जैसा कि अभी मैंने बता दिया था कि भाई पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड जो होता है वो आपस में इक्वल और पैरेलल होता है। तो AD BC के पैरेलल है, तो AD BC के पैरेलल है, तो ये DB क्या है, एक तरीके से DB जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है। तो DB जब ट्रांसवर्सल लाइन का जब काम करेगा तो यह एंगल 1 और यह एंगल 1 एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। यानी ट्रायंगल ODA में हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ADO जो होगा, ADO ये इक्वल हो जाएगा, क्लियर। चाहे आप इसको ADO लिखो या ODA भी लिख सकते हैं, क्लियर। आप इस तरह का भ्रम मत पालिएगा, क्लियर। आप ODA भी लिखे या ADO लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो मान लो हमने ODA लिख लिया, ठीक है। तो ODA जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल OBC के इक्वल हो जाएगा, क्लियर। और इसका हम नाम जरूर रखेंगे कि किस प्रॉपर्टी से प्रूव कर रहे हैं। तो अल्टरनेट, ठीक है ना, अल्टरनेट इंटीरियर, और यहाँ पे एंगल हम लोग लगा देते हैं, ठीक है ना।
उसके बाद से देखो कि AD का जो लेंथ होगा वो BC के बराबर होगा, क्योंकि अभी आपको बताया गया है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड का लेंथ बराबर होता है, तो AD इक्वल टू BC हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पे एंगल 2 जो होगा वो इसके एंगल 2 के इक्वल होगा, और यहाँ पे भी जो प्रॉपर्टी होगी वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की लगेगी। तो यहाँ पे एंगल OAD ये जान दो किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एंगल OCB के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, ऐसे लिख देंगे। अब इन दो ट्रायंगल में हम लोग कॉन्ग्रुएंसी हम दिखाए हैं, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी दिखाए हैं, ट्रायंगल ODA कॉन्ग्रुएंट हुआ है, क्लियर, ये सिंबल देखा रखना, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। तो ट्रायंगल ODA जो हुआ है कॉन्ग्रुएंट हुआ है ट्रायंगल OBC के हुआ है, और जो कॉन्ग्रुएंसी जो इसमें अप्लाई हुई है वो अप्लाई हुई है एंगल, साइड और एंगल की। तो जब दो डायग्राम जब एक दूसरे के मतलब ओवरलैप कर जाए या एक दूसरे पे जब फिट होते हैं, तो जो उसके अदर जो हिडन फैक्टर होते हैं, जो छुपे हुए जो हिस्से होते हैं, वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये लिख सकते हैं, हेंस जो OD जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, OB के, और जो OA जो होगा वो OC के इक्वल हो जाएगा, और ये प्रूव हो जाएगा। तो अगर आपको ये दिखाना है कि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो पैरेलल लाइंस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, इवन आपको कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे दो डायग्राम को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, तो जब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ट्रायंगल ODA को OBC पे ओवरलैप कराएंगे तो OD का लेंथ OB पे फिट होगा और OA का लेंथ जो होगा वो OC पे फिट हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दे करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, और इस वीडियो के एंड में ऊपर आई बटन पे इवन डिस्क्रिप्शन को खोल के जरूर देखिएगा, क्लियर, मैंने वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के प्लेलिस्ट मैंने दे रखे हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।